गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की जो वीडियो है वो ड्राइंग रूम को कैसे आप अट्रैक्टिव बनाएं, सुंदर बनाएं तो सुकून मिलता है आपको सिर्फ आपके प्यारे से घर में। और घर बनता है आपसे, आपकी प्यारी यादों से, प्यार से। घर को सजाना, लेटेस्ट डिजाइन, अमेजिंग या डेकोर आइडिया, अपने घर को कैसे आप मेंटेन स्ट्रेन करते हैं, यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये सब मेरा अब पैशन हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम डेकोर आइडियाज़। लिविंग रूम को कैसे हम न्यू मेकओवर करें। तो उससे पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी ली जाए। और चाय पीना ही थोड़ा सा आपके शरीर को एक एनर्जी से फुल कर देता है। सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों में गरम गरम चाय के साथ यदि शुरुआत हो जाए तो दिन की बात ही कुछ और होती है। तो मैंने बनाई है अपने घर में आज अदरक वाली चाय। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा गले में भी खराश थी। तो गर्मा गर्म चाय पीने के साथ थोड़ी सी देर आराम से बैठने के बाद फिर मैं आपके साथ अपने ड्राइंग रूम को शेयर करूँगी कैसे मैंने उसको डेकोर किया हुआ है। तो उससे पहले एक बात कहती हूँ, ठंड में चाय तो सभी पीते हैं, चाय पीजिए चाहे कॉफ़ी पीजिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा चाय और कॉफ़ी दोनों कंज्यूम करना हमारे लिए ख़तरनाक है। हिसाब से पीजिए, जैसे आपके घर में ठीक है भाई, एक बार हो गया, दो बार हो गया या तीन बार, हार्डली तीन बार से ज़्यादा चाय को मत पीजिए। तो इसके साथ और करते हैं शुरुआत अपने ड्राइंग रूम को सजाने की। तो पैसे बचाने के लिए सबसे ज़रूरी आपका नज़रिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर नई चीज़ यूज़ करें। पुरानी चीज़ों को यूज़ कीजिए, रखी हुई चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, या मनी सेविंग आइडिया आज की वीडियो का भी एक छोटा सा पार्ट है। अक्सर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे सोफ़े का कवर बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं घर में जो हम नए सोफ़ा कवर नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो मेरे सोफ़े के कवर हैं, ये सोफ़े के कवर नहीं हैं, एक्चुअली ये टावल कवर हैं, टावल हैं। मेरे घर में कुछ वाइट कलर के टावल ज़्यादा ही आए हुए थे, मतलब कहीं ना कहीं से मिलते भी हैं या मैं कहीं पे, और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी भी ब्लड डोनेट करते हैं, तो वहाँ से भी हमें ज़्यादातर ऑलमोस्ट वाइट कलर के टावल ही मिलते हैं। और इनकी लेंथ इतनी अच्छी होती है। अब ये रखे रखे हमारे घर में काफ़ी साल से रखे हुए थे। फिर सोचा कि कार का कुछ जो सीट होती हैं उनका कवर बना दूंगी, पर वहाँ पर ये सही से एडजस्ट नहीं हुए कवर बनाने के लिए। पर हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले बार बार बैठते हैं तो कवर इधर उधर हो जाता है, मैं बाहर से लगवा लूंगा। तो अब इन टावल का यूज़ तो करना है भाई। जब घर में चीज आती है तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे के ऐसे ही रखी रहे। चीजों को किसी ना किसी और चीज में यूज कीजिए। तो मेरे घर में जो सोफा है, सोफे की लेंथ और इन टावल की लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट सही बैठी है। ये देखिए, काफी ये इतनी लेंथ है, बहुत अच्छी लेंथ है इन टावल की, और चौड़ाई भी काफी है। तो मैंने सोचा इन्हें सोफे पे यूज किया जाए। तो जो थ्री सीटर सोफा है, मैंने उन पे दो टावल को प्लस कर दिया है, मशीन से बीचों बीच में सिलाई लगाई, और सेपरेट पोर्शन वाले सोफा पर सिर्फ एक एक टावल यूज होगा। तो आज मैंने एक नई ट्रिक सीखी है। ये ट्रिक क्या कह दीजिए, पुरानी चीजों को यूज करना है। तो बताती हूँ कैसे करा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बीचों बीच सिलाई लगा के मैंने इस तरीके से सोफे का कवर बना दिया। और जब भी आप इस तरीके से सोफे पे कुछ भी कवर लेना हो तो इसके लिए आप हमेशा कलर को ध्यान में रखिए। अगी यदि आपका डार्क कलर का सोफ़ा है तो उस पर लाइट कलर के कवर को यूज़ कीजिए, और लाइट कलर के कवर पे आपको डार्क शेड की कुशन को यूज़ करना है। ये जो आपका कलर कॉम्बिनेशन बैठेगा, इसकी वजह से ही आपका लिविंग रूम एक अट्रैक्टिव लुक देगा। इससे आप अपने लिविंग रूम को बहुत ही ज़्यादा क्लासिक बना सकते हैं, एलिगेंट बना सकते हैं। हर कोई आपके लिविंग रूम को ज़रूर देखना चाहेगा कि भाई आपने कैसे उसको डेकोर किया हुआ है।
अगला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ड्राइंग रूम को क्लीन करने में या अट्रैक्टिव बनाने में। कालीन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि आप अपने घर में कालीन को यूज़ करते हैं, रग्स को यूज़ करते हैं, तो रग्स, कालीन या पायदान जितने हैवी होंगे, मोटे होंगे या थिक मटेरियल के होंगे, उतने ही कालीन सूटेबल होंगे, लॉन्गेविटी टाइम तक चलने वाले होंगे। मैंने अक्सर देखा है दूसरों के घरों में कि वो सोफ़े वाले रूम में कालीन तो बिछाते हैं, पर जो उसका मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिप करने वाला होता है, और कई बार ये सब चीज़ें हमें स्लिप करवा देती हैं और हमें चोट भी लग जाती है। तो प्लीज़ जब भी आप रग्स या कालीन ख़रीदें तो उसके मटेरियल को ज़रूर ध्यान दें कि भाई उसका मटेरियल किस तरीके से है। जितना आपका कालीन मोटा होगा वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। फर्श और कालीन में बिल्कुल भी कपड़ा ऐसे चिपक जाना चाहिए कि हम यदि उस पे चलें तो बिल्कुल भी हम स्लिप ना करें। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में जो सेंटर टेबल होती है हमेशा उस पे कुछ ना कुछ आप कपड़े कपड़े को बिछा के रखिए। वो कोई भी कपड़ा हो सकता है भाई, आपका सेंटर टेबल का कवर हो सकता है, आपके हैंडलूम, आपके हाथ से बनाया हुआ कोई भी कवर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी सेंटर टेबल को सजाने के। तो मैंने अपने घर में जो सेंटर टेबल है उसको अपने हाथ से बनाए हुए क्रोशिया का एक डिज़ाइन होता है, ये आपने देखा भी होगा। ये बहुत पुराना है पर वो उसका डिज़ाइन इतना अच्छा है कि वो मेरे मन को इतना लगा हुआ है कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ को मैंने अपने हाथ से बनाया है। और जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं तो वो चीज़ें फिर आपके लिए ये नहीं मायने रखती कि वो कितना पुरानी है। तो अभी इसमें से कुछ धागे टूटने लगे हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसको संभाल के रखा हुआ है। तो अपनी जो सेंटर टेबल होती है हमेशा उसे डेकोर करके रखिए। सेंटर टेबल पे आप ज़्यादा कुछ भी मत रखिए, सिर्फ एक ही पीस रखिए। कोई भी डेकोर आइटम आप रख सकते हैं। ज़्यादा भरा हुआ सेंटर टेबल बहुत ही अनटाइडी सा लगता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक ग्लास का कोई भी आपके पास डेकोरेटिव आइटम हो, क्योंकि जब हम सेंटर टेबल पे चीज़ों को मतलब सिंपल रखते हैं लेकिन उसमें से चीज़ें कुछ ज़्यादा दिखाई देती हैं, इस तरीके से कुछ रखते हैं तो आपके लिविंग रूम का एक अलग सा लुक निकल के आता है। और अगली बात मैं कहती हूँ, जब भी आप कुशन खरीदें, कुशन के फैब्रिक को बहुत ध्यान से खरीदें। कुशन का फैब्रिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके लिविंग रूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हमेशा डार्क शेड पे लाइट और लाइट शेड पे डार्क शेड को यूज़ कीजिए, तो आपके ड्राइंग रूम का एक अलग लुक होगा। और डार्क शेड कुशन जब आप यूज़ करते हैं तो लुक एक डिफरेंट लुक क्रिएट होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ कर्टेन्स के बारे में। होम डेकोर आइडिया लिविंग रूम का मेक ओवर आइडिया। रिसेंटली मैंने अभी अपने लिविंग रूम को एक न्यू लुक विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल लटकन कर्टेन्स जो मैंने परचेज करे हैं एक मार्ट से। लिविंग रूम को डेट्स टाइप लटकन कर्टेन लुक ए ब्यूटीफुल पीस, इट्स मीन अट्रैक्टिव लुक देता है आपको आपके लिविंग रूम में। इस तरह के कर्टेन मुझे बहुत पसंद है। और आप कोई भी डिज़ाइन, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन आते हैं। कर्टेन्स होल्डर भी मैंने यूज़ कराए हुए हैं, तो मैं अभी आपको कर्टेन्स होल्डर का यूज़ करके ही दिखा रही हूँ। और टाइम टू टाइम इन्हें बांध भी सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अपना अच्छा लग रहा है। और ओपन करने से आपका बैकग्राउंड का एरिया छिप जाता है। यदि आपको थोड़ा सा बांध के रखना है तो एक वी शेप में नया डिजाइन निकल के आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने तुरंत ही इन कर्टेन्स होल्डर को परचेज़ किया था। लिविंग रूम में जो आप पर्ल वाले डिज़ाइन के कर्टेन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि देखिए इसमें ये पर्ल्स लग रहे हैं। ये जो कर्टेन है इनके आप देख रहे होंगे अभी, तो ये मोती वाले कर्टेन्स हैं। इनसे आपका जो लिविंग रूम का लुक है वो एक डिफरेंट लुक होगा।
आपको बहुत सारे डिज़ाइन और कलर्स में इस तरीके के लटकन हैंगिंग कर्टेन्स मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। और इस तरीके के हैंगिंग कर्टेन्स जो होते हैं, आपके एक सिंपल से कमरे में भी अगर आप इनको लगाएंगे, सही से अरेंज करेंगे, तो आपके सिंपल से कमरे को भी एक नए तरीके से लुक में कन्वर्ट कर देगा। आप खुद सोचेंगे, अरे ये सिंपल सा कमरा था, कितना अच्छा लगने लगा। और सीजन के अकॉर्डिंग ही मैं अपने कर्टेन्स को चेंज करती रहती हूँ। गर्मियों में और ज़्यादातर मैं लाइट शेड कर्टेन यूज़ करती हूँ, पर सर्दियों में जैसे कि विंडो होती हैं, विंडो से थोड़ी सी रोशनी अच्छी आती है, तो वहाँ पर मैं हमेशा लाइट कलर के कर्टेन को यूज़ करती हूँ। और कर्टेन्स को जब भी आप अरेंज करें, हमेशा उन्हें प्लेट्स में फोल्ड करें, इस तरीके से अरेंज करें कि प्लेटें निकल कर आएँ। तो आपका एक सिंपल सा रूम भी एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर देता है, जो सबको बहुत ही डिफरेंट लगता है। सब सोचते हैं यार सिंपल सा रूम है, वो भी इतना अच्छा कैसे हो गया। और जहाँ से आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो वहाँ पे आप डार्क शेड के कर्टेन यूज़ कीजिए। कर्टेन्स आपके ड्राइंग रूम को एक डिफरेंट लुक देते हैं। और मैं ज़्यादा हैवी कर्टेन्स पसंद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे डीप क्लीनिंग बहुत पसंद है। मैं अपने घर के कर्टेन्स को 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोकती हूँ, 1 महीने में पक्का इन्हें एक बार वॉश करती हूँ। और जो हैवी कर्टेन्स होते हैं, उन्हें वॉश करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और लाइट कलर के जो कर्टेन्स होते हैं, इन्हें आप इजीली मतलब क्लियर साफ़ कर सकते हैं। और ये बताना चाहती हूँ, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सिंपल सी रखी रहती हैं। आप कभी देखते नहीं हैं कि ये सिंपल सी चीज़ आपके लिए भले ही मायने ना रख रही हो, लेकिन वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है। क्योंकि हर चीज़ हर किसी के घर में नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ सिंपल सी चीज़ को दूसरे के घर में भी देखते हैं, तो हम खुद सोचते हैं, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन अपने ही घर में उस चीज़ की हमारे यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है। और जब हम वैल्यू करना सीख जाते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो सिंपल चीज़ भी बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव लगती है। तो अपने पूरे घर में एक ऐसा कॉर्नर भी बनाइए जिसमें आप शांति से बैठ के कुछ चीज़ों को सोच सकें, जिसको हम कोजी कॉर्नर भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट चॉइस के साथ अपने घर को ऐसे डेकोरेट कीजिए। पूरे घर में अपना एक फेवरेट कोजी कॉर्नर भी ज़रूर बनाएं, जहाँ पर आपको चाय पीना, रीडिंग करना, रिलैक्स करना कुछ भी पसंद हो। और इसी के साथ ही आप अपनी डाइनिंग टेबल को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं। सिंपल सी चीज़ों को यूज़ करना है। मैं कभी नहीं कहती हूँ बाहर की महंगी चीज़ें या कॉस्टली चीज़ें ही आपके डाइनिंग टेबल को सुंदर बनाएंगी। सिंपल हो, साफ हो, चीज़ें अच्छों को पसंद आने लगती हैं। इसी के साथ ही जब भी आप कवर खरीदें, तो कवर कभी भी महंगे ना खरीदें, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे कुछ ना कुछ खाने के पार्ट्स गिर ही जाते हैं। तो उस पे स्क्रैच ना पड़े। डाइनिंग टेबल पे कोई भी खाना रखते हैं, तो टेबल कवर इधर उधर ना खिसके, स्पिल ना हो, तो और इजीली हैंड वॉश हो। तो आपको डाइनिंग टेबल खरीदते हुए कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। टाइम टू टाइम आप इसे साफ कर सकें, हैंड वॉश कर सकें इसे साफ। तो इस तरीके के जो टेबल कवर होते हैं, ये वो आपके डाइनिंग टेबल को बिल्कुल एक न्यू लुक में लेके आता है। शाइनिंग भी हो जाता है, आपका छोटा सा रूम, छोटा सा डाइनिंग टेबल अलग लुक में आता है। और मार्केट में बहुत सारे टेबल कवर के बहुत सारे डिज़ाइन होती हैं, बहुत सारे इनके प्राइस रेंज होते हैं। तो आप हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चलिए। तो क्वालिटी में भी आप प्लीज़ ध्यान रखिए, जो आप आराम से यूज़ कर सकें, ऐसे ही टेबल कवर को यूज़ कीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे रूम ट्रांसफॉर्मिंग है, मेक ओवर कर रहे हैं आप अपने घर का, तो जब भी इन्हें करें तो प्लीज़ एक बार दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। हड़बड़ाहट में कभी भी बाज़ार से महंगी चीज़ों को मत लाइए, क्योंकि महंगी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपके घर को सुंदर बना देंगी। एक नेचुरल फूल की सजावट और एक आर्टिफिशियल वैस की सजावट, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। दुनिया हमेशा नेचुरल की तरफ चलती है।
तो नेचुरल चीज़ों से ही अपने घर को सजाइए, भले ही वो 2-4 दिन में ख़राब हो जाएंगी, वे नेचुरल फूल ज़्यादा टाइम नहीं चलते हैं। और डाइनिंग टेबल को हमेशा आप नेचुरल फूलों से ही सजा कर रखिए। और जो उसके कवर होते हैं डाइनिंग टेबल के, जब हमारे खाने के पार्ट्स कुछ गिर जाते हैं तो फ्रेंड्स इजीली ये साफ़ हो जाए। ज़्यादा गंदी डाइनिंग टेबल किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप अपने रूम का मेकओवर करें, रूम का ट्रांसफॉर्मिंग करें, तो आप एक बार प्लीज़ शांति से ज़रूर सोचिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग सोचिए। परचेज़ करते हुए बहुत ध्यान दीजिए कि मुझे कैसी चीज़ खरीदनी है, अपने घर के हिसाब से, रूम के हिसाब से। कभी कभी आप चीज़ें इतनी बड़ी ले आते हैं, वो आपके घर में फिट नहीं बैठती हैं। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जब आप अपने घर को सजाते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो का लास्ट करती हूँ। यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है या लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और फिर इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, चलते चलते यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से किसी को हेल्प मिलती है। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम आपकी, जब आप कमेंट करते हैं उन्हीं छोटी छोटे कमेंट से हम सीखते हैं कि भाई हमने ये गलती कर दी है, इसमें सुधार करना चाहिए। तो लास्ट में गुड बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था सिंप्लीफाई योर लिविंग रूम और डाइनिंग टेबल। तो अपनी डाइनिंग टेबल को, लिविंग रूम को खूब अच्छे से मेक ओवर कीजिए।